हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आज की इस वीडियो में मैं यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, विज्ञापन 51 में तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी उन कॉमन समस्याओं के बारे में बात करूँगा जो ईमेल पे आप लोग हमसे पूछा करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो पूछा करते हैं उसमें सभी की समस्याएं ज़्यादातर कॉमन हुआ करती हैं। तो उन कुछ दो चार कॉमन समस्याएं हैं, उन कॉमन समस्याओं के ऊपर तैयारी के दौरान जो होता है उसके बेस पे, जो भी मुझे एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं बात करूँगा। आज चूँकि 12 फरवरी है और अब तक परीक्षा के संदर्भ में कोई बात निकल के सामने नहीं आ रही है। और आप लोगों का जायज़ है परेशान होना, क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी इस स्थिति को फेस की हुई होती है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अब वर्तमान में फेस कर रहे होंगे कि बहुत तरीके के प्रश्न आया करते हैं और जिसमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक द्वंद्व की स्थिति होती है और कई विकल्पों में से एक का चयन करना हम लोगों के लिए दिक्कत का होता है, जिसे द्वंद्व की स्थिति कहती हैं। तो इस द्वंद्व की स्थिति पे हम लोग नियंत्रण कैसे बना सकते हैं। मुख्य प्रश्न आप लोगों का ज़्यादातर यही है कि परीक्षा लेट हो रही है, मुझे प्रेशर आ रहा है। कई तरीके का प्रेशर होता है जो आप लोग महसूस करते हैं, तो उस प्रेशर को कैसे मैं कंट्रोल करूं और अब मैं क्या निर्णय लूँ। तो बात भी सही है, क्योंकि परीक्षा अगर जल्दी से हो जाती, चयन होना ना होना अपने ऊपर था। लेकिन कुछ लोग ऐसी भी स्थिति पर डिपेंड रहते हैं कि परीक्षा हो जाए, चयन नहीं हो, मैं अपनी क्षमता का आकलन कर लूँ, नहीं होगा तो मैं कोई दूसरा विकल्प देखूंगा और उसमें चला जाऊंगा। लेकिन मैं दूसरा विकल्प अभी से देख लूँ, परीक्षा मेरे सामने खड़ी हुई है और मैं दूसरा विकल्प देखने की वजह से 2-4 नंबर से अगर रह जाऊंगा, नहीं होगा चयन, तो ऐसी स्थिति में मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तौर पर प्रेशर होगा, पछताया जाएगा कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता, ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। तो ये जो स्थिति बनती है उसमें एक द्वंद्व की स्थिति आपकी बनती है। और यह भी सही है कि जब नहीं होता है तो आदमी को लगता है कि यार नहीं हुआ, छोड़ो, जाने दो, हटाओ, अब मैं दूसरी चीज़ अपना टारगेट पर जाता हूँ, दूसरी चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं मिली तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक परीक्षा नहीं होती है, नहीं चयन हुआ होता है, तब तक एक ऊहापोह की स्थिति बनती है और आदमी इसको छोड़ के भी वहाँ पे दूसरे टारगेट को अचीव करने के लिए नहीं जा पाता। तो ऐसी स्थिति में कॉमन समस्या, बड़ी समस्या जो कॉमन आप लोगों की देखने को मिलती है, जो आप लोग ईमेल पे मुझे सलाह मतलब शेयर करते हैं और सलाह के लिए बोलते हैं, तो इस बड़ी समस्या का सिर्फ एक ही मैं अपनी चर्चा, लोगों से चर्चा और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे इसका जो परिणाम मैं निकाल के सामने लाया हूँ वह यही है कि आपके सामने जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि घर वाले कह रहे हैं कि अब बस करो, अब तुम्हारे देख चुके, गवर्नमेंट पता नहीं कब परीक्षा कराएगी, कुछ पता नहीं चल रहा है होगा कि नहीं होगा, अब कोई न कोई रोज़गार पकड़ो और कुछ कमा के दो। तो ऐसी स्थिति अगर आपके ऊपर बन जाती है तो बेस्ट विकल्प यही है कि आप इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दीजिए। आप अपनी इस तैयारी को वहीं पर पॉज करिए। पॉज करने के बाद दूसरा जो विकल्प आपके पास है, जहाँ पे जाके आपको जॉब करके और पैसे की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि खाना रोज़ खाना है। परीक्षा के इंतज़ार में आप खाना खाना नहीं बंद कर पाएंगे। परीक्षा के इंतज़ार में आप घर की समस्याएं, जो मम्मी पापा की दिक्कतें हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वह डेली की रूटीन है और डेली की ज़रूरतें होती हैं, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो परीक्षा के इंतज़ार में उसको आप छोड़ सकें, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको यही करना पड़ेगा कि इसको आप पॉज कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का भी कुछ पता नहीं है। आप इसको चूज कर सकते हैं और इसको करने के साथ आप अपनी पोटेंशियल को यहीं पर मापिए, पोटेंशियल को मेजर करिए। पोटेंशियल को जब आप मेजर करेंगे तो देखेंगे कि यह करते हुए क्या मैं 1-2 घंटे पढ़ने के लिए निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ। यह करते हुए, अर्थात जॉब करते हुए, अर्निंग करते हुए, अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे भी थके हुए मन से या बुझे हुए मन से या जो भी स्थिति है, क्या 2 घंटे मैं अपने इस तैयारी के लिए निकाल सकता हूँ? अगर आप इसको करते हुए 2 घंटे इसके लिए निकाल पाएंगे तो आप निश्चित तौर पर प्लस में जाएंगे।
विकल्प आपके पास नहीं है। चाहिए आपको पूरा टाइम कि आप पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि मैं इससे पहले की वीडियो में बताया था कि परीक्षा हो जाना मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि जब भी परीक्षा हो आपका सिलेक्शन हो। परंतु प्रेशर आपके पास है तो आप इसको करते हुए इसको चयनित करिए। मैं कहता हूँ 8 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, आप 2 घंटे पढ़ पाएंगे तो यह 2 घंटे भी आपके लिए मैटर करेगा। फिर डेट आने के बाद एक बार फिर आपको निर्णय लेना होगा कि अब क्या मैं इसको पॉज कर सकता हूँ, नहीं। अगर पॉज करने की कंडीशन में है जहाँ पे जॉब आप कर रहे हैं तो उसको पॉज करके पूरा टाइम इसको दीजिए। अगर नहीं है उस कंडीशन में तो इसको इसके साथ जो भी 2 घंटे 1 घंटे या 3 घंटे आप निकाल पा रहे हैं, उस 3 घंटे रात में जो आप 3 घंटे निकालें, दिन में निकालें, आप जब भी निकालें, उस 3 घंटे के साथ एग्जाम को क्रैक करने का प्रयास करिए। और इस बात पर भरोसा रखिए, यह पक्के तौर पर आपके मेंटल स्टेटस को ठीक रखने, आपकी ईगो को डिफेंस करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा कोटेशन है, जो गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आप अपने कर्म को करते जाइए, फल आपके हाथ में नहीं है। और विश्वास करिए कि जब समय आता है तभी चीज़ें होती हैं। अगर कुछ डिस्टर्ब चल रहा है तो मतलब साफ है कि समय अभी नहीं आया है। इसलिए जो भी सामने परिस्थिति आती है उसको एक्सेप्ट करके आप अच्छे मन से आगे बढ़िए। समय आपका आएगा तो ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपना उदाहरण देता हूँ मैं, मुझे नहीं भरोसा था कि मेरा पेपर अच्छा होगा। जब मैं पेपर देने गया था तो बहुत ज़्यादा तैयारी करके पेपर देने नहीं गया था। जो भी अध्ययन थोड़ा बहुत नेट जेआरएफ के टाइम पे किया था उसी के बेस पे मैं पेपर देने चला गया था। और पेपर देने के बाद जब पहली बार मैंने आंसर शीट मिलाई थी अपनी, OMR अपनी चेक करी थी, जब आंसर की आई तो मैंने OMR चेक की तो उसमें 62-63 प्रश्न मेरे सही हुए थे। और बाद में रिवाइज आंसर की आई थी तब लगभग 8-9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए थे। तो 62-63 क्वेश्चन पे संभावना नहीं थी कि सिलेक्शन हो सकता है, परंतु जब आंसर की रिवाइज हुई तो इतने ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन सही हो गए, बढ़ गए कि सिलेक्शन के लेवल तक पहुंच गए। तो इससे यह पता चलता है कि आप जो करते हैं वह समय अगर आपका आ जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है, और अगर समय नहीं है तो आप कितनी भी कोट उपाय कर लीजिए, चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं परीक्षा देरी होने की वजह से, उसे आप इस मेंटल स्टेट से मेंटल स्टेट के साथ उसको डील करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।